everyone, so we are back with another important question. This is NCERT question number 5 of the miscellaneous exercise of chapter application of integrals. In this we have to find the area bounded by the curve y equal x mod x, second curve is x-axis, then ordinates x equal -1 and x equal 1. सो एरिया के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पेट तरीका होता है. हम एक यहाँ पर रफ स्केच बनाते हैं एंड देन वहां पर एरिया शेड करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड एरिया है, जो भी रिक्वायर्ड रीजन है, एंड देन उस रीजन का एरिया फाइंड करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन. हमारा ये फंक्शन y इक्वल x मॉड x क्या है? सो हमने मॉड x, मॉड्यूलस ऑफ x तो पहले ही पढ़ा है ना. वो क्या होता है? इट इज x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0, है ना. ये हमारे पास 0 पे ब्रेक हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर दें तो x मॉड x कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, जब x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड x इंटू माइनस एक्स विच इज माइनस एक्स स्क्वायर, जब x हमारे पास लेस देन 0 है. राइट? सो हमें समझ आया ये वाला कर्व y इक्वल्स टू x मॉड x किस तरीके से दिखाई देता है. बाकी हमारे पास x एक्सिस x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 है. ठीक है. सो यहाँ पर मैं एक बार वापस से लिख देती हूँ. x मॉड x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर. डिपेंड करता है कि वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. ठीक है. सबको अच्छे से समझ आया? क्लियर है? नाउ वी विल मेक द रफ स्केच. कैसे बनेगा? देखो, ये हो गई हमारे पास x एक्सिस, राइट, एंड ये हो गई हमारे पास y एक्सिस. ठीक है. तो x एक्सिस तो हमारी प्लॉट हो गई. अब हम पहले क्या बनाते हैं? x मॉड x का ग्राफ. तो 0 और 0 से अबव हमारे पास बन रहा है y इक्वल एक्स स्क्वायर. y इक्वल एक्स स्क्वायर बन रहा है जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है. तो y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसे, राइट. बट इन्होंने कब कब कहा है? इन्होंने कहा है जब 0 या 0 से बड़ा, मतलब इसके बाद वाले पॉइंट्स के लिए तो हमारे पास ये वाला कर्व है, इससे पहले वाले पॉइंट्स के लिए नहीं है. तो हम क्या करेंगे? इसको इरेज कर देंगे ऐसे. दैट मीन्स 0 या 0 से बड़े के लिए हमारे पास कर्व आ गया. नाउ दे आर सेइंग लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है. तो लेस देन 0 के लिए अगर हम नॉर्मली देखें y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? लाइक दिस. इस तरीके से होता है y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का. बट यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि वी हैव टू मेक दिस ओनली फॉर द पॉइंट्स विच आर लेस देन 0. तो लेस देन 0 पॉइंट्स ये हुए. तो ये वाला ग्राफ लेस देन 0 पे तो हम लेंगे, बट ग्रेटर देन 0 के लिए हमें नहीं चाहिए. तो जिसके लिए हमें नहीं चाहिए वो हम इस तरीके से इरेज कर देंगे. सो जो हमारे पास अब ग्राफ निकल के आया है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ. ठीक है. नाउ x इक्वल टू 1 एंड -1 की लाइन. सपोज करो 1 हमारे पास यहाँ पर है और -1 हमारे पास इस जगह पर है. तो x इक्वल्स टू 1 की लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी एंड -1 विल बी लाइक दिस. ठीक है. सो अब आप बताइए शेडेड रीजन कौन सा हुआ? शेडेड रीजन में हमारे पास ये चारों इंक्लूड होने चाहिए. सो 1 इज x एक्सिस, तो ये रही हमारे पास x एक्सिस. ठीक है. देन इन्होंने कहा है कर्व इंक्लूड होना चाहिए, तो ये रहा भाई कर्व. देन x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1. एक हमारे पास ऐसा रीजन जो इन सब लाइन से बाउंडेड है, क्लियरली हम देख पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दिस रीजन. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? इस कर्व में हम स्ट्रिप्स लेते हैं. या तो हम स्ट्रिप लेते हैं x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ. यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉसिबल है. x एक्सिस के साथ स्ट्रिप इस तरीके से होती है, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? ये छोटा सा डिस्टेंस डिनोट कर देते हैं dx, और ये पूरा डिस्टेंस हमने कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल किया है? y. तो ये लेंथ को हम मान लेते हैं y. ठीक है. तो ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी है. ये लाइन हो गई हमारे पास x इक्वल 1, दिस इज x इक्वल -1. ये जो कर्व हमारे पास जा रहा है दिस इज x मॉड x, और ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट x एक्सिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया. देखो अब एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करने के लिए वी कैन सी कि हमारे पास दो रीजन्स आ रहे हैं. अब इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें भी अब हमारे पास दो कंसेप्ट यूज होते हैं. फर्स्ट इज जो हमारे पास एरिया होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव.
ठीक है, एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बट अगर हम ऑब्जर्व करें, ये वाला जो एरिया है हमारे पास अंडर द कर्व, अगर हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो -1 से 0 की तरफ होते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा। सो इसका रूल होता है कि जो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ होता है, अंडर द एक्स एक्सिस होता है, उसके इंटीग्रेशन के बाहर हम क्या लगा देते हैं, मॉडुलस। जो भी हम एरिया सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, बाहर एक्स्ट्रा हम क्या लगा देते हैं, मॉडुलस। देखते हैं हमारा एरिया का आंसर क्या हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास जो कर्व जा रहा है वो x -1 कोऑर्डिनेट से लेके 0 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया इंटीग्रेशन -1 से 0, राइट। देन हमारी जो स्ट्रिप है वो हमने कौन सी ली है, लेंथ बाय dx। एरिया क्या होता है, इस तरीके की कई सारी स्ट्रिप्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो स्ट्रिप क्या हुई हमारे पास बाय dx, बट अंडर द कर्व है तो उसके लिए मॉडुलस। प्लस जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कहां से जा रहा है, 0 से 1 तक। अब हम आप एक चीज पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वाई वी आर ओनली टेकिंग x कोऑर्डिनेट्स एंड नॉट y, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंटीग्रेशन हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी कौन सी रखेंगे हम, x कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ x -1 से 0 एंड 0 से 1 जा रहा है, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखिए, अब बस इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास y किसके बराबर है, जब नेगेटिव है, 0 से छोटा है, यहाँ पर आ जाओ, जब हमारे पास 0 से छोटा है तो वो बिहेव करता है -x² की तरह, और जब 0 से बड़ा है तो वो बिहेव करता है x² की तरह। तो यही हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y एक्ट एज -x² when it is less than 0 and behave as x² when it is greater than 0। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब क्या करना है, सिंपल, x³/3 इसका इंटीग्रेशन हुआ एंड वी विल पुट द लिमिट -1 से 0, प्लस यहाँ पे क्या होगा, x³/3 लिमिट हो जाएंगी 0 से 1। सो ये कितना बन गया हमारे पास, मॉडुलस ऑफ -0 माइनस -1 की क्यूब/3 प्लस 1/3 -0। कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आंसर क्या आया, विच इम्प्लाइज एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3। तो आंसर आया हमारे पास 2/3 यूनिट्स। आई होप सबको क्लियर है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। और ऐसे और भी क्वेश्चंस करने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।